जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग यूपी टेट स्टेट के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था जीवों के अवैध शिकार को रोकना एवं पौधों के संरक्षण में किया गया था। अब कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। एगमार्क का संबंध है ऑप्शन ए गुणवत्ता से, ऑप्शन बी पैकेजिंग से, ऑप्शन सी संसाधन से, ऑप्शन डी उत्पादन से। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह अधिनियम कब लाया गया था? यह अधिनियम 1937 ईस्वी में लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आर्सेनिक द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? इसमें त्वचा कैंसर होता है। इसमें क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है तथा फेफड़े और मूत्राशय में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा ग्रसित है? वह है पश्चिम बंगाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर 9 अप्रैल 1973 ईस्वी में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी स्टेरिलाइजेशन। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसे किण्वन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूएसएसआर। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? वह लिया गया है यूएसएसआर से, सोवियत संघ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य को कब और किस समिति के सुझाव पर लिया गया था? यह लिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। और कब लिया गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? यह अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया तथा भाग कौन सा है? भाग 4A है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? यह राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो कमेंट करिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वह होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तथा स्कर्वी रोग किसके द्वारा होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी
1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? वह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 175। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कमेंट करिए दोस्तों फटाफट। जब कोई बालक पैदा होता है तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 270 होती हैं, तथा वह जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 350 हो जाती है। परंतु जब एक वयस्क मानव हो जाता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन ए गंगोत्री हिमानी से, ऑप्शन बी यमुनोत्री हिमानी से, ऑप्शन सी बंदरपूछ हिमानी से, ऑप्शन डी चेमायुंगनुंग हिमानी से। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यमुनोत्री से किसकी होती है? यमुनोत्री से यमुना नदी की उत्पत्ति होती है। और चेमायुंगनुंग हिमानी से किसकी होती है? यह होती है ब्रह्मपुत्रा नदी की। किसकी होती है? ब्रह्मपुत्रा नदी की। तथा जो गंगा नदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंगोत्री हिमानी से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय क्रिया के दौरान इस खाली स्थान में भरना है का ऑक्सीकरण एवं इस खाली स्थान को भरना है का उपचयन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस चीज़ का ऑक्सीकरण तथा किसका उपचयन होता है? तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अपक्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का क्या होता है? जल का यानी H2O का ऑक्सीकरण होता है तथा NADP का उपचयन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। वायवीय श्वसन में कुल मुक्त ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए 76 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 686 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 753 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 0। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वायवीय श्वसन के कुल मुक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? यह होती है 686 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन सी मेंडल की, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक की। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक कौन से हैं? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो कमेंट करिए दोस्तों। डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है तथा 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में प्रजातियों की उत्पत्ति को प्रकाशित किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या होता है? प्रजातियों की उत्पत्ति। यह कौन किए थे? यह किए थे चार्ल्स डार्विन ने। कब किए थे? 24 नवंबर 1859 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? यह होता है अजमेर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी हेग में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी पेरिस में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी तथा इसका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ था वह 1946 ईस्वी में हुआ था। तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 17 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 21 मई 1949 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हमारे राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? यह लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
यह पहली बार कब गाया गया था? यह पहली बार 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तथा राष्ट्रीय गान को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। यह कब जोड़ा गया था? 24 जनवरी 1950 को जोड़ा गया था। 24 जनवरी 1950 को और क्या जोड़ा गया था? उस समय हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। गिर शेर परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? यह है गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन ए UVA, ऑप्शन बी UVB, ऑप्शन सी UVC, ऑप्शन डी UVD। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बैगनी किरणों में से सबसे हानिकारक कौन सा है? वह है अल्ट्रावायलेट सी यानी UVC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी अजैविक घटक नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है? इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि जैव मंडल में जैविक घटक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो जैविक घटक है वह कौन है? वह है कवक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो उपस्थित है ऑप्शन ए सिसिली द्वीप में, ऑप्शन बी हवाई द्वीप में, ऑप्शन सी एंडीज में, ऑप्शन डी रॉकीज में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कोटोपैक्सी क्या है? कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एंडीज पर्वत पर तथा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यह ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कहलाता है। तो ये कहाँ पर है? यह एंडीज पर्वत पर उपस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। WWF से आशय है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वार फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाच फंड। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? WWF यह क्या है? यह एक संगठन है। यह संगठन कब आया था अस्तित्व में? 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में यह अस्तित्व में आया था। तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए कॉपर लीक, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी कैंडल नॉट ट्री, ऑप्शन डी सर्पगंधा। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए कौन सा फसल है? वह है जेट्रोफा। जेट्रोफा से हम लोग क्या करते हैं? बायोडीजल उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल की प्रदूषण मात्रा को मापने के लिए कौन सी एजेंसी लागू की गई है? वह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक में है, वायुमंडल का वह कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल के सबसे करीब में कौन सा स्तर पाया जाता है? वह पाया जाता है क्षोभ मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। इसकी ऊंचाई क्या होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 होती है। तथा उसके बाद क्या होता है? उसके बाद समताप मंडल होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई जो होती है वह होती है 18 से 50 तक। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 50 तक होती है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में मानसून संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। वर्षा हो गया,
बिजली का चमकना हो गया, इत्यादि जो मानसूनी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन डी सिंधु। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यह सांगपो नदी कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत के चेमा युंग दुंग हिमानी से निकलती है। जो सांगपो नदी है यह तिब्बत के चेमा युंग दुंग हिमानी से निकलती है तथा भारत में उसका नाम क्या है? भारत में उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी सर्वाहारी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। खाद्य भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतम स्तर पर कौन सा है? वह है जीवाणु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी सनलाइट, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा होता है? वह होता है सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कौन सी क्रिया के दौरान बनाते हैं? यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? या 15 होती है, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं तथा 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों का नाम क्या है? जिसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी असम में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।